जय माता दी बच्चों। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस का एक स्पेसिफिकेशन है, पर्टिकुलर केस है। कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो डिटर्मिनेंट्स रिप्रेजेंट करता है। किस तरीके हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी ये मैट्रिक्स है, अगर मैंने इसको लिखा है A11, A12, A13 and this is A21, A22, A23, A31, A33, A32 and A33. तो this we can say this is a डिटर्मिनेंट। इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। दिस इज अ डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो कि क्या है, 3x3 का है क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज 3 है, देखिए आप, एंड नंबर ऑफ कॉलम 3 है। ओके, तो ये 3x3 का है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। और डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय, डिटर्मिनेंट हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ए। ओके, ए, और दूसरा हम लिखते हैं ये मॉड जैसा, इसके अंदर हम ए लिखते हैं, तो इसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ओके, अब डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको लिखा है, फर्स्ट देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्पेसिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। ओके, ऑर्डर 1 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें उसका क्या फाइंड करना है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम डिफाइन कर सकते हैं, इज डिफाइंड कैसा होगा, चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। ए ये है आपका, ठीक है, ये इसका ऑर्डर देखिए IJ, इसका ऑर्डर है 1x1, 1 रो 1 कॉलम। ओके, तो हमें इसका मतलब है अगर ये 1 कॉलम की है मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, यानी कि देखो ना ये मैट्रिक्स है तो ये डिटर्मिनेंट बन गया क्योंकि ये 1x1 है, इसका नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो ये एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ 1। तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू A11 रो 1 कॉलम 1। ओके, तो दिस इज योर डिटर्मिनेंट। तो इसका वैल्यू भी आ जाएगा डिटर्मिनेंट का 1 1। ओके, तो इस तरीके से आपने ये डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ ऑर्डर 2 के लिए कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट फॉर ऑर्डर 2 के लिए। आपकी एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, 2x2 की एक मैट्रिक्स है, वो किस तरीके से दिख रही है आपको, देखिए A11, A12, A21, A22, ये 2x2 की है। ओके, 2x2 की, क्योंकि इसके नंबर ऑफ रो 2 है, कॉलम भी 2 है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसके लिए रूल है कि डायगोनल, पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 का, जब ऐसा होता है तो हम इसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं, दिस A11 मल्टीप्लाई A22 माइनस ये ओवर डायगोनल जो है, फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, A21 मल्टीप्लाई A12, सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा। ओके, तो आप देख रहे हैं द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका जो है हम स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, और इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ओके, माइनस द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, या ये ओवर डायगोनल देख रहे हैं, ये ऑफ डायगोनल, इसका इसके मल्टीप्लाई में से माइनस करेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो हमें इसका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। मैंने एक मैट्रिक्स बना ली है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये मेरे पास, 2 -1 -1 एंड 1, इस तरीके से मैट्रिक्स है। तो मुझे अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये 2x2 की है, तो ये मैट्रिक्स थी, ये इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, मैंने अभी बताया डायगोनल में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 माइनस, ओके, तो माइनस इंटू -1, ये माइनस फॉर्मूले में होता है, 2 माइनस 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 +1, तो आपका डिटर्मिनेंट आ गया 1। तो यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है आपका
1। तो ये 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने सीखा। अब हम 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। चलिए 3 क्रॉस 3 का कैसा होता है, तो ए है मैट्रिक्स, पहले मैं आपको नॉर्मल बताती हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, चलिए वो दिखाते हैं। तो जब 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है तो आपको याद रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम कॉरस्पॉन्डिंग किसी एक रो या किसी एक कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। मैंने आपको वेक्टर्स में भी ये सिखाया है, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट में हम इसी तरीके से फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट से। चलिए तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक रो को ले लेते हैं। मैंने इस रो को ले लिया है R1 फर्स्ट को, मैं R1 रो के रिस्पेक्ट में इस डिटर्मिनेंट को ओपन करूँगी। चलिए देखिए, तो ये देखो A11 के कॉरस्पॉन्डिंग मैं A11 को कॉलम से एंड डायगोनल, ये देखिए रो को हाइड कर रही हूँ, इंटरसेक्शन। ये देखिए आप देखेंगे अगर मैं ऐसे दिखाऊँ तो ये देखिए कट हो गया। तो ये जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स बचे, यानी कि 2 क्रॉस 2 का जो डिटर्मिनेंट बचा है हम उसके एलिमेंट्स को लिख देंगे, करेक्ट। सिमिलरली ये मैंने फर्स्ट एलिमेंट के लिए कर दिया, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, तो ये आ गया आपका A11 था, A21 है, A31 है, यहाँ पे A12 A13। चलिए अब नेक्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पे मेरा साइन मैंने लिखा नहीं है और यहाँ पे आपके पास है A11। तो मैंने फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग ओपन कर रही हूँ, ठीक है। तो अब देखिए A11 ये मेरा एलिमेंट है, इसको मैं हाइड करूँगी। इंटरसेक्शन देखिए, ये रो कॉलम से हो गया और ये रो से हाइड हो गया। तो अभी देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट ये मिल गया हमें। अब देखिए जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं हम उनको कॉपी करेंगे। चलिए लिखते हैं A21। तो ये 2 क्रॉस 2 की मैंने मैट्रिक्स बना दिया ऐसे, डिटर्मिनेंट इस तरीके से। अब ये भी हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट बचा इस रो का A13। तो अब A13 के संग में कॉरस्पॉन्डिंग इसको ओपन कर रही हूँ, देखेंगे आप। तो चलिए इसको हाइड करते हैं, ये कॉलम से हो गया और ये रो से हो गया। देखिए ना, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को कट करना है। तो हमारे पास जो एलिमेंट बचे हैं आप उसको लिखिए A21 A31 A22 A32। मैंने यहाँ पे ये एलिमेंट्स लिख दिए, A32 जो हमारा जो लाइन अंडर द लाइन नहीं है उनको लिख दिया, ओके। अब आप देख रहे हैं कि बीच में मैंने कोई साइन नहीं लिखा है, तो आपको क्या करना है, इनके आगे ना साइन क्या आता है -1, इनका साइन क्या होता है -1, जो ये प्लेस है 1 + 1, ओके। -1 के आगे क्या प्लेस है, इसके आगे 1 + 2, यहाँ पे भी -1 और इसके आगे 3 + 1। तो हमारे पास आ गया है, इसके आगे देखिए -1 का इवन पावर है, तो 2 पावर है तो पॉजिटिव आएगा, तो A11 प्लस का है, ओके। और इसको हमें सॉल्व करना आता है, ओके। फिर देखिए यहाँ पे 2 + 1 3, तो नेगेटिव की पावर 3 इज माइनस, तो A12 माइनस का आएगा। देन -1 की पावर 4 है तो पॉजिटिव आएगा, तो A13। तो इस तरीके से हम 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट खोलते हैं, ओके। 3 2, दिस इज 2 2 एंड 3 2, ओके। इस तरीके से। अब बाकी आपको मालूम है 2 क्रॉस 2 का हम कैसे ओपन करेंगे, पहले दिस डायगोनल मल्टीप्लाई माइनस दिस ऑफ डायगोनल मल्टीप्लाई, सिमिलरली दिस डायगोनल मल्टीप्लाई माइनस ऑफ दिस डायगोनल मल्टीप्लाई, ओके। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराती हूँ जिसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। चलिए तो हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है 310 -221 4 1 -1, ठीक है। चलिए अब हम इसके एक्सपेंड करेंगे। तो हमें, मैंने आपकी मर्जी है, मैं फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग इसको एक्सपेंड कर रही हूँ, फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग, ओके। चलिए
तो हमने किया डिटर्मिनेंट ए लिखा और मैंने लिखा, देखिए तो 3, सबसे पहले मैंने 3 लिखा क्योंकि मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको हाइड कर रही हूँ। तो हमारे पास जो रेस्ट एलिमेंट है मैंने वो लिखे 2 1 1 -1। ओके, तो ये कौन सा प्लेस है? A11 प्लेस। तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लस -1 की पावर 2, करेक्ट। फिर यहाँ पे भी -1 की पावर क्या आएगी हमारे पास? चलिए देखते हैं ये कौन सा प्लेस है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो पावर इज 1 + 2, ओके, इनटू -2 एंड फिर डिटर्मिनेंट देखिए क्या आएगा। तो हमारे पास एलिमेंट है 1 0 1 0 1 -1। देन -1 की पावर कितना आएगा? अभी ये 4 के एक्सपेंड में कर रहे हैं ना, 4। तो 4 कौन सा प्लेस है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो देखिए अब क्या आएगा, इसको मैं हाइड करती हूँ। तो 1 0 1 0 2 1। ये माइनस जो 1 होता है ये फॉर्मूले में लिखा जाता है, ओके। तो -1 की पावर स्क्वायर है, इवन आएगा तो 3 ब्रैकेट। अब हम इसको डिटरमिनेंट को खोल सकते हैं। 2 × दिस -2 एंड देन दिस मल्टीप्लाई। तो -1 × 1 1। ओके, नाउ -1 की पावर क्या है? 3। तो -1 आएगा, माइनस एंड माइनस +2। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा? -1 -0 × दिस 0। -1 की पावर 4 तो +4 दिस, तो 1 -0। तो हमारे पास आ गया है 3 × -3 +2 × -1 +4 × 1। तो हमारे पास आ गया -9 -2 +4, ओके। 9 + 2 11 11 + 4 7। तो आपके पास -7 आ गया। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास -7 आ गया। तो आपने फाइंड कर लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -7। तो इस तरीके से हम 3 × 3 का ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट के हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो चलिए मैं एक और एग्जाम्पल आपको एक सिखा रही हूँ। इसमें आपको एग्जाम में लिखा आएगा, ये 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कई बार। इवैल्यूएट, दिस इज डिटर्मिनेंट का साइन है ये 2 1 -2। ये एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको, कौन सा है? स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 × 3 का, ओके। अब हमें बाय एक्सपेंडिंग इट अलोंग द सेकेंड रो, आपको गिवन है कि सेकेंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग आपको इसको एक्सपेंड करना है। चलिए जैसा गिवन है हमें वैसे करना पड़ेगा। अब सेकेंड रो कौन सी है मेरी? ये है सेकेंड रो, ओके। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे इसको एक्सपेंड करना है। चलिए हम करते हैं। तो हमने लिखा डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू, जो भी आपके डिटर्मिनेंट, इसका साइन यही है तो डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हमने 1 के कॉरस्पॉन्डिंग करना है 1। तो 1 के आगे पहले -1 और उसकी पावर, कौन सा प्लेस है ये? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ओके। अब 1 × 1 इसके रिस्पेक्ट में खोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, इंटरसेक्शन में इसको हाइड करिए, ये बीच वाली लाइन से हाइड होगा। तो एलिमेंट 3 1 -2 -3 3 1 -2 -3। चलिए नेक्स्ट, अब आप 3 के कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे, सॉरी 2 के कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे ये। तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा प्लेस है? ये है आपका सेकेंड रो -1 के ऊपर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ओके। अब डिटर्मिनेंट फिर लगाया। तो चलिए इसको हाइड करते हैं 2 को। तो हमारे पास एलिमेंट 2 -2 -2 -3, ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिर से -1 की पावर क्या आएगा? 3 के लिए, × 3 कौन सा प्लेस है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम। फिर से डिटर्मिनेंट, तो हमने इसको ऐसे कट किया और ऐसे, तो 2 -2 3 1। तो मेरे पास ये एलिमेंट आ गया। चलिए तो -1 की पावर 3 है, तो -1 × -1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस -9 minus this -2, okay, now this -1 की पावर this, तो +2 ब्रैकेट -6 -2 +4, देन -1 की पावर क्या आ जाएगी? इवन आएगा ना, नहीं ऑड पावर है ना, 5 है तो माइनस आएगा। 3 2 +6, 3 2 6 और माइनस ऑलरेडी है। अच्छा आपको कन्फ्यूजन होगा तो मैं ऐसे लिख देती हूँ -6, ओके। चलिए तो -1 ब्रैकेट 9 +2 +2 -10
-3 2 + 6, तो आपके पास आ गया -9 सॉरी -1 -7 -20 -2 -3 6 + 2 8, तो हमारे पास आ गया +7 -20 8 3 = 24, तो हमारे पास आ गया 7 - 44। ओके, तो आप माइनस करें तो 37 आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इज योर डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका आ गया है 37। ओके, डन। इस तरीके से आपको जो भी आपकी मर्जी, आप किसी के रिस्पेक्ट में भी इसको ओपन कर सकते हैं, पर किसी भी एक रो या कॉलम के साथ ही आप इसको एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज हम सीखेंगे माइनर। अब हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर। ओके, हाउ टू फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। चलिए, तो अब माइनर सबसे पहले हम देखते हैं माइनर क्या है, क्योंकि माइनर सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। माइनर में क्या करना है आपको एक मैट्रिक्स दिया है 4 -3 -7 2, ठीक है। ये आपका है एक मैट्रिक्स, ठीक है, जो हमें माइनर की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस माइनर को, इसके माइनर कैसे फाइंड करेंगे। ये एक मैट्रिक्स है और मुझे माइनर फाइंड करना है इसके। चलिए, टू फाइंड माइनर, ठीक है, माइनर्स ऑफ ए, इस ए मैट्रिक्स के मुझे फाइंड करने हैं माइनर्स। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले माइनर 1 1, ये कौन सा प्लेस है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इससे, तो हम A11 A12 A21 A22, करेक्ट। पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के ही माइनर एंड कोफैक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लें, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम इसके माइनर फाइंड करेंगे। तो M11 दिस इज इक्वल्स टू माइनर ऑफ, हम किसका है M11, माइनर ऑफ A11 का हम माइनर फाइंड कर रहे हैं, A11 का। तो आप क्या करेंगे, आपको ये जब 2 × 2 के मैट्रिक्स जो होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, इसको ऐसे हाइड करना होता है, ठीक है। तो जो ये जो पॉइंट है, ये वाला A11 के रिप्लेस में मैं फाइंड करूँ ना, तो इसकी मैं माइनर फाइंड करूँ इसका, ठीक है। तो मैं इसको इंटरसेक्शन कट कर दिया, ये पॉइंट हट गया, तो हमारे पास क्या मिला, A22 एलिमेंट, तो इसका माइनर क्या है 2। ओके, अब मुझे निकालना माइनर ऑफ 1 2, यानी कि इसका माइनर फाइंड करना है। तो माइनर ऑफ A12, तो A12 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर कौन होगा, अगर मैं इसको कट कर दूं तो मेरे पास कौन सा एलिमेंट बचा, A21। तो इसका मतलब है, अगर मैं इसको भी कट कर दूं, देखो इस तरीके से ये गया, तो हमारे पास -3 आ गया, करेक्ट। अब नेक्स्ट है माइनर ऑफ किसका, 2 1 का, इसका माइनर ढूंढना है। तो माइनर ऑफ A21 का माइनर है, तो देखिए मैं इसको कट करूँगी, ये A11 है, A12 है, A22, तो देखिए अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग कट कर रही हूँ, रो से इसको कट कर दिया, कॉलम से, और रो से ऐसे, तो A12, यानी कि यहाँ पे भी अगर मैं कट करूँगी तो -7, कैसे, देखिए आप इसको ऐसे हाइड कर दो, तो हमें मिल गया -7। सिमिलरली A22 का माइनर ढूंढेंगे, तो देखिए A22 का माइनर का मतलब है कि अब मुझे A11 A21 A22, तो अब मुझे इसको कट करना, तो A11, तो यानी कि 4, तो दिस इज कॉल्ड माइनर। तो मुझे मिल गया है माइनर ऑफ ए, माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स हमें मिल गए हैं 2। A1 की जगह मैं अब A11 प्लेस पे 2 लिखूंगी, A12 प्लेस पे -3, A21 प्लेस पे -1, A22 प्लेस पे 4। तो ये मेरा इस ए मैट्रिक्स का माइनर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैंने इसका माइनर मैट्रिक्स निकाल दिया, दिस इज माय माइनर मैट्रिक्स, क्लियर है। अब मैं आपको 2 × 2 का पहले इसके कोफैक्टर भी बता देती हूँ। अब हाउ टू फाइंड कोफैक्टर, एक्चुअली वो दोनों कोरिलेट करते हैं। तो जब मुझे कोफैक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मैं इधर इसको रब कर देती हूँ, तो ये हमारा माइनर है ऑफ ए
तो ये आ गया 2 - 7 - 3 एंड 4, क्योंकि मैं यहाँ पे रब करके यहीं पे कोफैक्टर निकालेंगे। अब हम लिखेंगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर के लिए हम सिंबल करते हैं C यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे कोफैक्टर के, तो A11 कोफैक्टर की, दिस इज माई कोफैक्टर ऑफ ए के कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए आप C11 लिखेंगे और माइनर के आगे जो माइनर की वैल्यू है M11 -1 की पावर जो इसका प्लेस है, तो 1 + 1। ओके, तो अभी देखते हैं -1 की पावर क्या है, E1। तो E1 अगर पावर है तो माइनर का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि +1 हो गया ना, तो +1 × 2, तो आपको मिल गया 2। C12 इसका मतलब -1 की पावर क्या हो गया, 1 + 2, तो M12। अब M12 की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3 और यहाँ पे भी माइनस, क्योंकि नेगेटिव की पावर ऑड है, तो माइनस माइनस प्लस, तो +3। दिस इज माई कोफैक्टर्स। ओके, तो अब हमारे पास है C21, तो -1 की पावर 2 + 1 × M21, तो 21 में कितना है, M21 में -7 है, करेक्ट। माइनस की पावर ऑड है, तो -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो +7। फिर हम निकालेंगे C22। C22 में क्या करेंगे, माइनर है हमारे पास -1 की पावर 2 + 2, तो M22, तो हमारे पास वैल्यू आ गई इवन, माइनस की पावर इवन है तो +1 आएगा, +4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, तो हमारे पास ये कोफैक्टर मिल गया। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स 2 3 7 4, 2 3 7 4। तो आप नोटिस करें, इस तरीके से हम 2 × 2 के कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं डेफिनेशन में लिखूं तो माइनर तो आपको समझ में आ गया होगा, एंड कोफैक्टर कुछ नहीं है, माइनर के आगे हमें नेगेटिव साइन के ऊपर उनका प्लेस डालना है। ओके, तो अगर मैं डेफिनेशन में लिखूंगी आपको, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर इज Cij = Mij। ओके, पॉजिटिव होगा व्हेन I + j is even, एंड Mij नेगेटिव होगा व्हेन I + j is odd। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है, करेक्ट ना। तो अब हम इस तरीके से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये 2 × 3 का तो आपने सीखा, अब मैं आपको 3 × 3 का सिखाती हूँ। 2 × 2 का आपको इजी है, 3 × 3 का थोड़ा सा लेंदी है। चलिए, तो 3 × 3 में हमें क्या करना है, हमने लिखा A, मैट्रिक्स लिखी और 1 2 3 -3 2 1, एंड नेक्स्ट है आपका 2 - 4 3। ओके, और हमें से क्या निकालना है, माइनर, टू फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर। ओके, हमें इसके माइनर एंड कोफैक्टर निकालने हैं। तो चलिए आप देखते हैं, पहले माइनर निकालेंगे, क्योंकि माइनर जब निकलेगा उसके बाद ही हमें कोफैक्टर मिलेगा। तो माइनर ऑफ ए निकालने के लिए हम M11 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे माइनर का A11 इसका प्लेस निकालना है ना। तो चलिए इसको हाइड कर दो, जो स्क्वायर मैट्रिक्स बचेगी आप वो लिखो। 1 1 प्लेस को हाइड कर दिया तो स्क्वायर मैट्रिक्स बचेगी, देखिए ना, 2 - 4 - 1 3, और आपको इसको सॉल्व करना आता है। इसी तरह M12 जब मैं लिखूंगी M12, तो इसको हाइड करूंगी, तो हमारे पास आ गया, देखो ये इंटरसेक्शन है, तो हमारे पास स्क्वायर डिटर्मिनेंट बच गया। इसी तरह M13 भी लिखूंगी, तो ये मैंने हाइड किया, तो -3 2 2 -4 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 6 -4, ओके, 3 3 is -9 -2 -12 +12 -4, तो आपकी वैल्यू आ गई 2 9 - +2 is -7,
एंड 8। तो ये आपके आगे माइनर। ओके, अब मुझे इसका कोफैक्टर भी निकालना है। अगर मुझे इसका कोफैक्टर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनर मैट्रिक्स अपने, दिस इज माई माइनर और दिस इज माई कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे मैं माइनर की वैल्यू लिखूँगी और यहाँ पे कोफैक्टर्स की, जिससे मेरी कॉपी करने में गड़बड़ ना हो। तो देखिए ये 2 आ गया, ये आ गया -7 और ये आ गया 8। अब मुझे इसके कोफैक्टर्स लिखने हैं, तो कोफैक्टर क्या होगा? कोफैक्टर इज C11 इक्वल्स टू, देखो 1 + 1 2, तो इवन है ना, तो इवन में साइन चेंज नहीं है, तो 2। फिर C1 2, तो आपके पास है -7। अब 2 + 1 3, और प्लेस है तो इसका साइन चेंज, तो बाहर माइनस आएगा, तो माइनस माइनस +7। फिर नेक्स्ट C1 2 के बाद आएगा आपका 1 3, तो हम क्या करेंगे 3 + 1 पॉजिटिव, तो इसमें कोई साइन चेंज नहीं, तो 8 एज इट इज। करेक्ट। तो इसी तरह मैंने ये 1 1 प्लेस निकाला। सिमिलरली अभी हम बाकी वैल्यूज भी निकालेंगे। अब हमें कौन सा प्लेस निकालना है? दिस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखिए अब इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हम। ठीक है, देखेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट बचे 2 -4 3 3। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, तो देखिए 1 1 2 3 3। इसमें हमने शायद गलत किया क्या, एक सेकेंड, ये हमने निकाल दिया, ये भी हमने निकाल दिया। ओके, अब आ गया सेकेंड कॉलम थर्ड रो, सॉरी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दिस एंड दिस, तो एलिमेंट बचा 1 2 2 -4। डन। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 6 -12, यहाँ पर आएगा 3 -6, यहाँ पर आएगा -4 -4, तो यहाँ पर आ गया -8, यहाँ पर आ गया -3, यहाँ पर आ गया 6 + 3 12 18। तो ये हमारे आगे माइनर, तो मैंने माइनर लिख दिया 18 -3 एंड -8। अब इसके कोफैक्टर भी लिखते हैं यहाँ पे। कोफैक्टर C21, कोफैक्टर में क्या करना है? देखिए 2 + 1 ऑड प्लेस है, तो -18। C22, तो ये देखिए 3 है माइनस का, ये इवन प्लेस है तो इसका साइन चेंज नहीं, तो -3। C23, ये ऑड प्लेस है तो -8 है, तो इसके पास माइनस का साइन लगेगा, तो -8। ओके, तो मैंने देखिए माइनर एंड कोफैक्टर मैं साथ में ही निकाल रही हूँ। तो ये मेरी माइनर मैट्रिक्स है और ये मेरी कोफैक्टर मैट्रिक्स है। तो अब देखेंगे मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। नेक्स्ट ये तो मेरा हो गया -3 2 और 1, तो ये हमने निकाला था -1। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है। ठीक है, तो हमने माइनर निकालना है M31 के कॉरस्पॉन्डिंग। चलिए, तो हमने निकाला 2 2 3 -1। फिर M32 सेकेंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 -3 3 -1। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, देखो तो ये कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 1 -3 2 2। चलिए मल्टीप्लाई, -2 -6 -1 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ऑलरेडी -3 -9 और माइनस का फॉर्मूला -9, तो यहाँ पर आ गया 2 -6, तो आपकी वैल्यू आ गई -8 + 9 माइनस दिस 8 6 + दिस 8, तो ये सब 8 आ रहा है। तो अब इसके हमें क्या निकालना है? कोफैक्टर। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया -8 8 एंड 8। अब हम इसके कोफैक्टर C31, चलिए -1 3 + 1, तो पॉजिटिव, साइन चेंज नहीं, तो -8। C32, तो देखिए साइन चेंज माइनस, और हमारे पास ऑलरेडी 8 है, तो -8, क्योंकि देखो 3 + 2 5, नेगेटिव की पावर 5 इज नेगेटिव। ठीक है, अब आता है 3 3 3, नेगेटिव की पावर इवन है तो प्लस आएगा, और साइन हमारे पास ऑलरेडी 8 है, तो 8 आ। तो दिस इज कोफैक्टर, दिस इज माइनर। फाइंड आउट करना इजी है, समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, इसी में ही है वो है आपका एडजॉइंट। व्हाट इज एडजॉइंट? ओके, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट मैट्रिक्स में आप क्या पढ़ेंगे कि आपको इस कोफैक्टर का अगर आप ट्रांसपोज कर लें, अगर आप इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दें, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें,
तो हमें एडजॉइंट मिल जाता है। डन। ओके, इसका ट्रांसपोज ये एडजॉइंट होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका ये मेरा कोफैक्टर है, तो एडजॉइंट लिखते कैसे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए, इस तरीके से भी लिखते हैं, इज इक्वल्स टू इसका ट्रांसपोज करते हैं 2 - 18 - 8 7 - 3 - 8 8 8 8 का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम बनाना है ना, तो 2 7 8, ये देखो रो है कॉलम, -18 - 3 8 रो है कॉलम, -8 - 8 8 रो है कॉलम। तो ये होता है एडजॉइंट, इसको हम बोलते हैं एडजॉइंट। तो यानी कि आप समझ रहे हैं कि अगर मैं कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दूं तो आपको एडजॉइंट मिलेगा। इस तरीके से आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और आगे सिखाऊंगी।